तो चुनावी कसरत किसमें कितना दम। बीजेपी कांग्रेस ने चुनावी तैयारियां शुरू कर दी हैं, लेकिन चुनावी तैयारियों के बीच दावे और वादे भी हैं। दावा यह बीजेपी का कि जीत की हैट्रिक के साथ उत्तराखंड में एक नया इतिहास रचेंगे। इतिहास क्या कि एक बार फिर से 5 सीटों पर कब्जा करेंगे, जबकि कांग्रेस कह रही है कि 2009 का इतिहास दोहराएंगे। इस बार किसे छप्पर फाड़ के वोट मिलेगा, इसको लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। छप्पर फाड़ के वोट का मतलब यह है कि जनता उत्तराखंड की आवाम देती है तो छप्पर फाड़ के 5 सीटें एक साथ झोली में, चाहे वो कमल हो या फिर हाथ, मुहर जब लगती है तो एक साथ एक ही जगह पर, यानी कि 5 सीटें अब किसके खाते में आएगी यह देखना दिलचस्प होगा। वैसे बीजेपी इन दिनों अनुसूचित जाति सम्मेलन पर जोर दे रही है, जबकि दायित्व वाला जो मसला है उस गुत्थी को सुलझाने में धामी सरकार जुटी हुई है कि 24 से पहले किसी भी हाल में दायित्वधारियों को जिम्मेदारी देकर उन्हें ग्राउंड जीरो पर उतारा जाए, ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंच सके और समझाया जा सके। जबकि कांग्रेस भी जिलों में सम्मेलन शुरू कर चुकी है, यानी इतिहास बनाने का जिक्र दोनों ही तरफ से किया जा रहा है। अब ऐसे में किसके दावे में कितना दम, आज इसी का करेंगे आकलन। हमारे साथ जुड़ेंगे तमाम मेहमान, लेकिन पहले इस रिपोर्ट पर गौर फरमाएं। उत्तराखंड में 24 के चुनाव के लिए सियासी दलों ने रणनीति का ताना बाना बुनना शुरू कर दिया है। सियासी दलों में पार्टी नेताओं को जिम्मेदारी देने के साथ साथ धरातल पर भी जनता से जुड़ाव के निर्देश दिए हैं, जिससे चुनाव की रणनीति आम आदमी तक पहुंच सके और आम आदमी संगठन से जुड़कर 2024 के चुनाव में उनके दलों को वोट दे सके। बीजेपी जहां उत्तराखंड में अपने अनुसूचित जाति के सम्मेलन कर रही है, तो वहीं सरकार में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को दायित्व देकर सरकार के सहयोगी बनकर सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने की रणनीति बनाने में जुटी हुई नजर आ रही है। जबकि कांग्रेस के जिलों में सम्मेलन शुरू हो चुके हैं और कांग्रेस ने भी लोकसभा चुनाव के लिए अपना चुनावी बिगुल फूंक दिया है। बीजेपी को उम्मीद है कि इस बार लोकसभा चुनाव में वो अपनी जीत की हैट्रिक पूरी करेगी, जबकि कांग्रेस दावा कर रही है कि आवाम उनके साथ है। हत्यारे आपके देश में इस भारत माता पर शासन कर रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू के परिवार को, इंदिरा जी को, राजीव जी को गाली देने वाले इस देश में राज कर रहे हैं। शहीद के बेटे का अपमान कर रहे हैं, और वो बेटा कौन? राहुल गांधी। अगर मैं इस बात को इस मंच में पिथौरागढ़ में कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है, अगर मेरे पिता गोविंद सिंह मेहरा के संग ये सब हुआ होता तो शायद मेरी माँ मुझे राजनीति में नहीं आने देती, डरती कि तेरे को भी मार देंगे। निश्चित रूप से सारे हमारे वरिष्ठ नेतागण दौरा कर भी रहे हैं। आप देखिए, आज हमारे अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्र के सम्मेलन खत्म हुए हैं। चारों जनपदों में नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल जी, प्रदीप टमटा जी, सारे वरिष्ठतम नेतागण थे, उपस्थित थे। और गढ़वाल के सम्मेलन में गणेश गोदियाल जी, प्रीतम सिंह जी, सारे लोग उपस्थित रहे हैं। और निकट भविष्य में आप देखिएगा कांग्रेस के सारे वरिष्ठ नेतागण, प्रदेश के जितने भी वरिष्ठ नेतागण हैं, सब आपको एक मंच में दिखाई देंगे और लोकसभा चुनाव सारे नेताओं के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। राजनीतिक पार्टियां चुनाव की दृष्टि से अपनी तैयारियां करती हैं, लेकिन जिस प्रकार से पूरे प्रदेश के अंदर जो आम जनता में जो माहौल है, मोदीमय माहौल हो चुका है, और 2024 के चुनाव में पूरे देश की जनता ने आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का मन बना लिया है। और उत्तराखंड की जनता ने तो आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जो राज्य विकास की ओर बढ़ रहा है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से जिताने का मन बनाया है। और 2014 और 19 के मुकाबले उससे भी और अधिक मत प्रतिशत के साथ प्रचंड जीत भाजपा को मिलने वाली है। उत्तराखंड का सियासी इतिहास गवाही देता है कि जनता देती है तो छप्पर फाड़ कर देती है, और छीनती है तो फिर कंगाल कर देती है। 2009 में उत्तराखंड में कांग्रेस ने 5 सीटों पर कब्जा किया। 2014 में बीजेपी के 5 सांसद जीते, और फिर 2019 में भी जनता ने 5 सीटों पर कमल खिलाया। ऐसे में 24 के चुनाव के लिए भले ही बीजेपी और कांग्रेस के साथ साथ
दूसरे सियासी दल भी ताल ठोक रहे हो, लेकिन राज्य का सियासी मिजाज बीजेपी और कांग्रेस के बीच की सीधी टक्कर मानता है। ऐसे में इस बार ऊंट किस करवट बैठेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। देहरादून से अभय कैंतुरा की रिपोर्ट। तो चुनावी तैयारियों का जिक्र दोनों तरफ से किया जा रहा है। अब किसकी चुनावी तैयारियों में कितना है दम, आज इसी का करेंगे आकलन। हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ इस वक्त शीशपाल बिष्ट जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के अनुभवी चेहरों में से एक हैं। देवेंद्र भसीन साहब बीजेपी के सबसे अनुभवी चेहरों में से एक हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले, क्योंकि आप दोनों के बीच की सीधी टक्कर मानी जाती है, यानी कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच, और उत्तराखंड का इतिहास जिसका जिक्र हम बार बार कर रहे हैं, चुनावी नजरिए से जनता छप्पर फाड़ के वोट भी देती है, और छप्पर फाड़ने के बाद जिसके पक्ष में गई तो ठीक, वरना फिर कंगाल दूसरी पार्टी वोट के मामले में। तो सबसे पहले भसीन साहब, आप ही से इस चर्चा की शुरुआत करते हैं, क्योंकि सत्ता में आप हैं और दावा ये कि इस बार जीत की हैट्रिक के साथ एक नया इतिहास कि 5 सीटों पर एक बार फिर से कब्जा। क्या तैयारी है कुछ खास? तिलक जी, भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है, और हमारी प्रदेश स्तर से लेकर बूथ स्तर तक और उससे भी आगे पन्ना प्रमुख, और उसमें पन्ना प्रमुख के भी उसके भी आगे जो हमारी समिति के सदस्य हैं, वो पूरा जो संगठन का ढांचा है वो खड़ा किया जा चुका है। इसके अलावा जो सरकार की योजनाएं हैं, केंद्र की योजनाएं हैं या प्रदेश की योजनाएं हैं, तो सीधे सीधे जनता तक पहुंचाई जा रही हैं, और जिसका लाभ लोगों को मिल रहा है उसके बारे में भी जो है लोगों को और अधिक जानकारी प्रदान की जा रही है। भसीन सर, एक होता है ना कि तमाम मुद्दे होते हैं, तमाम एजेंडे होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा एक ही होता है। बीजेपी किस मुद्दे पर एक तो आगे बढ़ रही है, और दूसरा ये जो दायित्वधारियों वाला मसला है, मंत्रिमंडल वाला जो मसला है, उसको लेकर भी कुछ चल रहा है, खिचड़ी पक रही है, या फिर सिर्फ महक ही आ रही है? देखिए, पहली बात जो आपने कहा मुद्दा, तो सबसे बड़ा मुद्दा तो हमारा विकास का है। हम विकास के मुद्दे पर पहले चुनाव भी लड़े थे, और वर्तमान चुनाव भी हम मोदी जी के द्वारा जो पूरे देश के अंदर विकास की एक नई गंगा बहाई गई है, वो हमारा आधार होगा। उसके साथ ही जो उत्तराखंड के संदर्भ में बात करें, तो डबल इंजन की सरकार ने प्रदेश के विकास के लिए जो योगदान दिया है, जिस तेजी से आगे बढ़ रही है, वो हमारा एक महत्वपूर्ण एजेंडा है। साथ ही एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, वो है कि जो हमारी योजनाएं हैं उसमें, अच्छा, यानी 5 सांसदों का रिपोर्ट कार्ड भी लेकर जाएंगे आप? सीधी सी बात यह है कि जो हमारे नहीं भसीन साहब, 5 सांसदों का रिपोर्ट कार्ड भी लेकर जाएंगे ना आप? नहीं, सीधे तौर पर जब अपने सांसद जाएंगे अपने अपने क्षेत्र के अंदर, तो उनके द्वारा अपने क्षेत्र में जो काम किए गए उसकी जानकारी भी दी जाएगी। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, 5 सांसदों का रिपोर्ट कार्ड जाएगा ना? क्योंकि विषय यही है जी। जाएगा ना सर? नहीं, क्यों नहीं जाएगा? उनकी गैर मौजूदगी भी सवाल है, क्योंकि तभी मैं पूछ रहा हूँ आपसे। नहीं, मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ, पहली बात तो ये कि जो हमारी सरकार के द्वारा केंद्र में और प्रदेश में काम किए गए हैं, पहला बिंदु। जन कल्याण की योजनाएं, वो दूसरा बिंदु। इसके अलावा सांसदों की परफॉर्मेंस कोई दिक्कत नहीं है, है ना? सांसदों की परफॉर्मेंस है ही अच्छी है, उसमें कोई दो राय है ही नहीं। हमारे 5 सांसदों ने, ठीक, शीशपाल जी सबके सामने है। भसीन साहब कह रहे हैं हम सभी सांसदों का रिपोर्ट कार्ड लेकर जनता के बीच में जाएंगे। अब आपकी क्या तैयारी, क्या प्लान है? देखिए तिलक जी, अगर ये सांसदों के रिपोर्ट कार्ड के बीच जनता के बीच जाते, तो जो सांसदों ने गांव गोद लिए थे विकास के लिए, जरा उनको भी जनता को दिखाते, मीडिया को दिखाते कि वो गांव जो है गोद से उतरे कि नहीं उतरे, और फिर जो निकाय चुनाव है उससे सरकार क्यों भागी। अगर आपने विकास किया तो निकाय चुनाव का आपको सामना करना चाहिए। सहकारिता चुनाव से आप भागे हैं। सहकारिता चुनाव में जो है हाईकोर्ट के निर्देश, यानी आप ये कह रहे हैं कि तो सरकार हर मोर्चे पे विफल है, वो चाहे विकास का मोर्चा हो, चाहे कानून व्यवस्था का मोर्चा हो, चाहे रोजगार का मोर्चा हो, चाहे डबल इंजन को पहाड़ चढ़ाने की बात हो, वो तो ये चढ़ाई नहीं चढ़ पा रहे। भसीन साहब ये कह रहे हैं वो जो सांसदों ने गांव गोद लिए थे, वो गोद में ही है या बड़े हो गए? पहली बात तो मैं ये कहूंगा तिलक जी कि हमारे कांग्रेस के मित्र अपनी कोई बात नहीं कर रहे। इन्होंने उत्तराखंड के लिए क्या किया ये कह भी नहीं सकते। नहीं, मैं वही पूछ रहा था, लेकिन ये कह रहे हैं पहले वो गांव जो गोद लिए थे वो वाले पूछ लो कि बड़े हुए कि नहीं। देखिए, पहली बात तो ये है कि कांग्रेस किस मुद्दे पर जाने वाली है। कांग्रेस के पास मुद्दा ही कोई नहीं है। अगर मुद्दा है तो केवल भ्रष्टाचार का है, और मुद्दा है तो केवल प्रदेश में काम करने का है। तो हमारी जो सरकार है
उसने काम किए। शीश पाल जी, आपकी क्या तैयारी है? अब उनके घर में क्या हो रहा है? आप क्यों ताकाजाकी कर रहे हैं? आप अपने घर की बताइए ना, आपकी क्या तैयारी है? तिलक जी, भाजपा के प्रवक्ता ने स्वयं कह दिया कि भ्रष्टाचार मुद्दा है। जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी जो है स्वीकार कर चुके हैं, तीरथ सिंह रावत जी स्वीकार कर चुके हैं कि ऐसा कोई विभाग नहीं जहाँ 20% और 40% कमीशन के बिना काम हो रहा। स्मार्ट सिटी का भ्रष्टाचार सबके सामने है, सहकारिता में जो है भ्रष्टाचार सबके सामने है। सूचना आयोग और माननीय हाईकोर्ट सवाल खड़े कर चुके हैं कि भाई वो जांच की फाइल का है, साल भर से वो सचिवालय में धूल क्यों भाग रही है। तो ऐसा कोई विभाग नहीं जहाँ भ्रष्टाचार का बोलबाला न हो। बेरोजगार लगातार जो है सरकार से नौकरियां बेचे जाने के मामले में सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। बेटी अंकिता भंडारी प्रकरण में जो है वीआईपी, शीशपाल जी, मेरे सवाल को एक बार फिर से ध्यान से सुनिएगा। एक बेटी और जो है शीशपाल जी, मैंने कहा आपकी क्या तैयारी है? शीशपाल जी, आपने देखा, मैंने आपकी तैयारियों के बारे में पूछा। बालिका से जो है दुराचार होता है और हमारी तैयारी तो आप देख रहे हैं। गढ़वाल मंडल में सभी जिलों के सम्मेलन हम पूरे कर चुके हैं। देहरादून और हरिद्वार के जिला सम्मेलनों की तारीखें घोषित होने वाली है और कुमाऊं मंडल में जिला सम्मेलन चल रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी करण महाराज जी स्वयं कार्यकर्ताओं के मन की बात सुन रहे हैं कि उनको क्या कठिनाई आ रही है। एक बात इस तरीके से वोटों को मजबूत किया जाए, इस तरीके से जन विरोधी नीतियां। शीशपाल जी, थोड़ा आराम से पानी पीजिए ना, सांस लीजिए। एक मिनट। मैं ये कह रहा हूँ कि वो कार्यकारिणी का गठन हो गया आपकी? देखिए तिलक जी, सभी जिलों का गठन हो चुका है, सभी प्रकोष्ठों का गठन हो चुका है, सभी ब्लॉकों का गठन हो, कार्यकारिणी का गठन हो गया सर, बूथों का गठन हो चुका है और कार्यकारिणी काम कर रही है। नई कार्यकारिणी को केंद्र के नेतृत्व द्वारा अनुमोदन किया जाएगा। नहीं, वसीम साहब जो सियासी चश्मा लगाते हैं ना, उनको दिखाई नहीं दे रही। वो कह रहे हैं कि वसीम साहब, कार्यकारिणी क्या होता है? एक मिनट। संगठन को मजबूत करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे। हाँ, बिल्कुल। पूछिए। नहीं, कप्तान अकेला नहीं लड़ सकता ना, कप्तान के साथ टीम होनी बहुत जरूरी है। पूरी टीम मौजूद है। हाँ, ठीक है, पूरी टीम मौजूद है। जोबन है भाजपा के जो दुष्प्रचार का जवाब देने के लिए भी। हाँ, कार्यकारिणी का गठन क्यों नहीं हो पा रहा, बता देंगे आप? जन विरोधी नीतियां हैं उसके खिलाफ। ठीक, रविंद्र आनंद हमारे साथ जुड़ गए हैं, आम आदमी पार्टी के चेहरे। रविंद्र जी, ये उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की कुछ प्लानिंग है या फिर कांग्रेस जिंदाबाद के नारे लगाओगे आप लोग? देखिए, मैं सबसे पहले तो बड़े भाई देवेंद्र भसीन जी को नई जिम्मेदारी मिली है और उनको बधाई शुभकामनाएं देना चाहूंगा। धन्यवाद। और मुबारक सर हमारी तरफ से भी। हाँ, इसके बाद जो आपका सवाल है, देखिए हम गठबंधन का हिस्सा है, आप जानते हैं। और जो आपका सवाल है, इसका जवाब हमारा केंद्रीय नेतृत्व देगा कि हमें गठबंधन में चुनाव लड़ना है या अपने दम पर चुनाव लड़ना है। हमारी जो अपनी तैयारी है, जो प्रत्याशी चयन की जो तरीका है, जो जिम्मेदारी है, वो हम कर रहे हैं अपने तरीके से। नहीं रविंद्र जी, मैं ये सवाल इसलिए लेकर आया आपके सामने कि एक होता है ना कि आला कमान भी तो आपसे पूछेगा ना कि आप कहां तैयार हो, कहां मजबूत हो। अब 5 में से आप कहोगे कि नहीं, 5 में से एक सीट पर भी चुनाव लड़ना है, तो आप बताओगे ना हमारा आधार ये, हम यहां पर तैयार हैं। मैं वो पूछ रहा था, कुछ तैयारी की है या फिर इसलिए मैंने पूछा था कि कांग्रेस जिंदाबाद ही। देखिए, नैनीताल की सीट पे अगर आप ध्यान से देखें तो नैनीताल की सीट पे हमें बहुत अच्छा मत प्रतिशत प्राप्त हुआ था 2022 के अंदर। हाँ। और ये बात हमने अपने आला कमान को बता दी है कि अगर नैनीताल की सीट पर कांग्रेस से गठबंधन पर अगर हमें 1 या 2 सीटों पर नहीं, वहां कोई चांस नहीं है। वहां फाइनल कर चुकी है कांग्रेस, बेसिक फाइनल हो गया ना वहां मामला। देखिए तिलक जी, ये थोड़ी करेंगे फाइनल। नहीं, ये फाइनल नहीं करेंगे सर, चेहरे तो क्लियर है, पूछवा दूंगा मैं आपके सामने। अभी विषय के लिए क्लियर करिएगा। अभी तो इनका हरिद्वार का ही चेहरा फाइनल नहीं है। किनका? हरिद्वार का? हाँ सर, वो तो पहले दिन ही फाइनल हो गया था। कौन लड़ेगा आप बता दें? हाँ, बिश्री बता देंगे। बिश्री कैसी बातें कर रहे हैं? रविंद्र जी कह रहे खाता ना वही, जो बोले वही सही। वो उनकी बात कर रहे हैं। देखिए तिलक जी, लोकसभा का चुनाव इंडिया गठबंधन जो है संयुक्त नेतृत्व में लड़ेगा और इस मामले में जो भी फैसले हैं वो केंद्रीय नेतृत्व लेगा। नहीं, ये कह रहे हैं हरिद्वार में भी फाइनल नहीं किया इन्होंने अभी तक। बैठक है और आपकी दुखती रथ पे हाथ रख रहे हैं, हो जाएगा। ये आपकी दुखती रथ पे हाथ रख रहे हैं। देखिए, हमारे अनन्य सहयोगी हैं, राजनीतिक दल हैं, उनको अपनी बात
रखने का पूरा अधिकार है और निश्चित तौर पर वो अपने केंद्रीय सर 5 सीटों में से इन्होंने हरिद्वार का नाम ही क्यों लिया? रविंद्र जी, आपने हरिद्वार का नाम ही क्यों लिया? मैं अभी 1 मिनट रुकिए शिषपाल जी। जो भी फैसला होगा वो वहाँ पर हम सबके सामने होगा। नहीं शिषपाल जी, अफवाह फैला रहे हैं ना रविंद्र जी। हरिद्वार का नाम ही क्यों लिया रविंद्र जी आपने? नहीं, देखिए तिलक जी, रविंद्र जी को पूरा अधिकार है, वो जहाँ का भी नाम लेना चाहे ले सकते हैं। नहीं, उनको पूरा अधिकार है सर, तभी तो आप उनको बीजेपी की बी टीम बोल देते हो। 1 मिनट रुको ना। हाँ रविंद्र जी, हरिद्वार का नाम क्यों लिया आपने? पहली शॉट में ही आपने छक्का मार दिया। देखिए चावला जी, सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबार के माध्यम से और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जो चीजें सामने आ रही हैं उससे ये प्रतीत होता है कि हरिद्वार की सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी भी एक्टिव हैं। साथ ही जो अभी पिछले 1 साल से हरक सिंह रावत जी ने वहां पर जो दम भरा है और जो कदम रखे हैं, उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस भी असहज है। जो संगठन है वो उसको ये समझ नहीं आ रहा कि किस निष्ठा के साथ जाएं। और क्योंकि हरक सिंह रावत जी का भी जो राजनीतिक रवैया रहा है चुनाव लड़ने का, वो बहुत अच्छा रहा है। कहीं ना कहीं ऐसा कहा जा रहा है, सूत्रों के हवाले से खबर भी है, मैं आपको बता दूं कि हरक सिंह रावत जी आला कमान की पहली पसंद है, क्योंकि वो चुनाव लड़ने में माहिर है। क्योंकि हरीश रावत जी थोड़ा सा चुनाव लड़ने में उतना तरीके से नहीं लड़ते। बड़ा चेहरा है, बड़े नेता है, लेकिन कहीं ना कहीं चुनाव लड़ने में उतने सक्षम नहीं है जितने हरक सिंह रावत जी हैं। अच्छा, तो ये बात मैंने इसलिए कही। हाँ, नहीं मैं बता देता हूँ, पूरी बात मैं कर देता हूँ। दिक्कत क्या है जी, ये चुनाव प्रबंधन की बात कर रहे हैं बिश जी। जो ये कहना चाह रहे रविंद्र जी, कह रहे हैं कि चुनाव, इस मामले में तो मैं मानता हूं कि हरक सिंह रावत 19-20 वाला मसला नहीं है, यहां तो 10 और 50 वाला मसला है। पूछे कैसे? उन्होंने उदाहरण नहीं दिया, मैं उदाहरण दे देता हूं साथ के साथ। पार्टी ने तय किया, बसीन साहब, क्योंकि जिनका ये नाम ले रहे हैं उनकी एक आदत थी कि वो एक सीट पर लड़ते थे, उसके बाद दोबारा उस सीट पर नहीं लड़ते थे। तो पार्टी ने तय किया, पार्टी ने नहीं, एक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने तय किया, इस बार इनको जरा जो है कसरत ज्यादा करवाते हैं। बोले कहां फेंको? बोले रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग। अब सुनिए पूरी कहानी ना। साड़ू भाई से मुकाबला था। शिषपाल जी गलत होंगे तो बताइएगा। साड़ू भाई से मुकाबला था, 10 दिन पहले टिकट तय हुआ। हमने पूछा रावत जी कैसे तैयारी? बोले 10 दिन। बोले बहुत है। बोले 10 दिन तो बहुत है, 5 दिन बोलते तो तब सोचते। चुनाव जीत गए कंडारी साहब को हरा के, और उस समय कंडारी साहब बीजेपी के धुरंधर थे। कैसे चुनावी प्रबंधन? वही बात कह रहे हैं रविंद्र जी, यही कह रहे हो ना रविंद्र जी? बिल्कुल। हाँ, अब कुल मिला के चलो, आपने तो समझा दिया इनके घर की कहानी। आपकी क्या तैयारी, मैंने ये पूछा था, अब आप वो भी बता दो। देखिए, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा, माननीय अरविंद केजरीवाल जी तय करेंगे कि हमें अपने दम पर चुनाव लड़ना है या गठबंधन में चुनाव लड़ना है। नहीं, वो तो अगर तय है ना। अपने दम पर लड़ना है तो हम अपनी तैयारी कर ही रहे हैं। बाकी जो भी केंद्रीय नेतृत्व का आदेश होगा उसके अनुपालन हम करेंगे। मतलब नैनीताल में आस है आपको, लेकिन नैनीताल में कोई नंबर नहीं है आपका, बहुत मजबूत कैंडिडेट है बीसी के पास। ये तो देखिए आंकड़ों पर तय होगा, अब देखते हैं जो भी होगा। नहीं, मजबूत कैंडिडेट है वहां तो। खैर कोई बात नहीं। शिषपाल जी, ये इनका आपके ऊपर ही आस है, आपसे ही सहारा है इनका, जितनी बात में समझ पाया। नहीं, देखिए तिलक जी, रविंद्र आनंद जी ने जो भी यहाँ पर कहा है वो उनका व्यक्तिगत मत है, और व्यक्तिगत मत रखने का सबको अधिकार है। व्यक्तिगत पार्टी के नेता है सर वो, आप कैसे बोल दोगे व्यक्तिगत? नहीं, उन्होंने हरिद्वार लोकसभा के बारे में जो भी कहा उसके बारे में मैं कह रहा हूँ कि निश्चित तौर पर उनकी ओपिनियन हो सकती है, लेकिन आपकी ओपिनियन बता दो, पार्टी की ओपिनियन बता दो, बात ही खत्म करते हैं। कांग्रेस पार्टी के अंदर किसको प्रत्याशी होना है, किसको नहीं होना है, ये हमारे यहाँ केंद्रीय नेतृत्व तय करता है, और निश्चित तौर पर जब उचित समय आएगा उसका भी खुलासा होगा। और जहां तक इंडिया गठबंधन की बात है, कल इंडिया गठबंधन की बैठक है और कल के बाद आपके सामने बहुत चीजें साफ होंगी। मैंने कहा है, यानी आप ये कह रहे हो। अच्छा, मैं बता देता हूँ रविंद्र जी, बिश जी की बात मान लो। वो कह रहे हैं हरक सिंह रावत दावेदार नहीं है, वो कह रहे हैं पौड़ी भी चाहे तो पौड़ी भी लड़वा देंगे हम मुकाबला करेंगे। नहीं बिश जी, मैंने समझा दिया रविंद्र जी को कि हरक सिंह रावत दावेदार नहीं है, वो चाहे तो पौड़ी भी लड़वाना चाहे तो लड़वा देंगे। बात अलग है कि उसके लिए खंडूरी जी तैयार हुआ। खैर बसीन साहब, ये तो कह रहे हैं कि भैया हम तैयार हैं हर मुकाबले के लिए, लेकिन इस बार जो मसला फंस रहा है, जितना दिखाई दे रहा है, वो आपके सांसदों के परफॉर्मेंस पर है। और मध्य प्रदेश में
जो फॉर्मूला लागू हुआ उसके बाद से बड़ी टेंशन है। तो ये सेटिंग गेटिंग वाला फॉर्मूला चलेगा, इसके आसार तो बहुत कम है ना बसीन साहब? देखिए, इस बारे में निर्णय अंततः पार्टी हाईकमान के द्वारा किया जाना है। हाँ। और वो क्या निर्णय लेंगे वो हमारे सामने आ जाएगा। और दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे कांग्रेस के मित्र ने, डीजी ने उस सवाल का जवाब ही नहीं दिया कि ये किस मुद्दे को लेकर के जाने वाले हैं। ये तो हमारे लिए बात करने लगे, जबकि खुद ही भूल गए इनके राष्ट्रीय नेता सोनिया जी और राहुल जी खुद ही भ्रष्टाचार के मामले में जमानत पर है। और जो हरिद्वार की बात हो रही है, यहाँ पर इन्हीं के हरीश रावत जी की शिकायत पर जो है हरीश रावत के खिलाफ सीबीआई की जांच हो रही है। तो ये हालात है। और कार्यकारिणी का मुद्दा तो है ही है। आज अखबारों में तो ये है कि कर्नल मेहरा जी को जो है शख्सियत दे रहे हैं प्रीतम सिंह जी, और प्रीतम सिंह जी को दे रहे हैं ये कर्नल मेहरा जी। तो ये जो हालचाल है कांग्रेस का, तो एक बिखरा हुआ मामला है। ये जो मोदी जिला सम्मेलन करते रहे, जो मोदी दिखाते रहे, ये बता नहीं पाए कि इनका संगठन का आधार कहाँ तक फैला है। कुछ नहीं है। जब प्रदेश की कार्यकारिणी नहीं बनी तो संगठन तो हवा में ही है। कुल मिलाकर संगठन पे कमजोरी, मुद्दे इनके पास है नहीं। ठीक, मैं शीशपाल जी के पास जाऊं। आपने कहा ये कोई रॉकेट साइंस तो नहीं सर, आपको भी मालूम है कि कार्यकारिणी का गठन क्यों नहीं हुआ, सबको मालूम है। ये मैं एक बात जानना चाह रहा हूं, लेकिन जो आपने बात कही, हरिद्वार का मसला सिर्फ वहीं नहीं फंसा, आपकी पार्टी में भी फंसा है। हरिद्वार वाली कहानी जो है वो पहली आपके लिए भी है। आप भले ही कहो कि नहीं कोई पहली नहीं है, लेकिन आप भी जान रहे हो पहली वहां भी है ना सर? हमारे यहाँ पहली कुछ नहीं है। जो भी होगा निर्णय वो पार्टी हाईकमान करेगी और हमारे सामने आएगा। नहीं, वहां तो फिर दो पूर्व मुख्यमंत्रियों वाली कहानी भी आ जाती है ना सर? देखिए ना, मैंने कहा कुछ भी स्थितियां हो, हमने चुनाव में देखा भी। हाल ही गलत बोल रहा हूं तो बताइए सर। गलत नहीं, मैं कुछ आपकी बात को मैं काट ही नहीं रहा। मैं तो केवल ये निवेदन कर रहा हूँ कि हमारी हाईकमान हर बात को तोल करके एक सटीक निर्णय लेती है। ठीक, शीशपाल जी, ये जो आपकी दुखती रथ पे हाथ रख रहे हैं बार बार रविंद्र जी भी और भसीन साहब भी, वो कह रहे कार्यकारिणी कहाँ है? बिना कार्यकारिणी के कह रहे, कभी प्रीतम जी बोलते हमारे लोग एडजस्ट करो, कभी हरीश रावत बोलते हमारे लोग एडजस्ट करो, और कोई एडजस्ट नहीं हो पाता। देखिए तिलक जी, कांग्रेस पार्टी के अंदर आंतरिक लोकतंत्र है और हमारे यहाँ तो छोटा से छोटा कार्यकर्ता, बड़ा से बड़ा नेता अपनी बात मुखरता से रख सकता है और सर्वसम्मति से फैसले लिए जाते हैं। भाजपा को कांग्रेस की चिंता करने की जरूरत नहीं। अपने घर में देखे कौन से वाला लोकतंत्र, वो बजा रहे हैं, वो जो लात घूसे चले थे वो वाला लोकतंत्र की बात करो आप। बिशन सिंह चुफाल जी क्या कह रहे हैं, बंशीधर भगत जी क्या कह रहे हैं? अरे भाई, पहले अपने दो पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री के सुर एक करवा लीजिए, तब जाके कांग्रेस के बारे में आप टिप्पणी कीजिए। आपके पांचों जो सांसद हैं वो रिपीट होंगे कि नहीं होंगे, वो जनता का सामना करेंगे कि नहीं करेंगे, पहले तो आप उसका जवाब दीजिए। बेचारे उन पांचों को ये उम्मीद ही नहीं है कि उनको टिकट मिलेगा दोबारा। अच्छा, आज वो बेचारे हो गए। जो असमंजस है उनके, आपके घर में जो असमंजस है, पहले तो आप उसके बारे में क्लियर कीजिए। तो जो लगातार कान छिटाई आपके यहाँ चल रही है, पूर्व मुख्यमंत्री आप की सरकार के हर फैसलों पर जो है सवाल खड़े कर रहे हैं, उस पर तो आप जो है कभी जवाब देते नहीं है। आपको वसीम साहब दे दीजिए जवाब, फिर रविंद्र जी आ रहा हूँ आपके पास। कांग्रेस की चिंता करने पहली बात तो मैं कहूँगा शीशपाल जी, हमारे यहाँ तो एक सीट पर कई योग्य प्रत्याशी हैं जो अपनी बात को कह रहे हैं। निर्णय लेगा हमारा हाईकमान है, लेकिन आपके यहाँ तो होता है प्रत्याशियों का। आप तो प्रत्याशी ढूंढने पड़ेंगे जिसको मिला पाए, और एक आध जगह अगर है भी तो आपस में जिस प्रकार से फुटबॉल चल रहा है वो हमारे सामने है। तो आप हवाई की बात जो मर्जी करते रहिए, सच्चाई है कि आप कहीं खड़े नहीं होते। और भारतीय जनता पार्टी फिर उत्तराखंड की 5 सीटें जीतने वाली है, ऐतिहासिक तौर पर हम भारी बहुमत से जीतने वाले हैं, और प्रधानमंत्री के रूप में पूरे नरेंद्र मोदी जी देश का नेतृत्व करने वाले हैं, ये तय बात। राहुल गांधी जी के सशक्त नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ रही है। अभी राहुल जी का नेतृत्व हमने तीनों प्रदेश में देख लिया। पार्टी के साथ राहुल जी का नेतृत्व हमने तीनों प्रदेशों में देख लिया, और चुनाव हारने के बाद वो विदेश यात्रा पर निकल गए। और इस प्रकार की पर्यटन राजनीति है आपके यहाँ, वो दिक्कत हो रही है। अब तो राहुल जी का तो खतरा पैदा हो गया। जहाँ से वो वायनाड जीते थे और सीपीएम ने कहा भाई यहाँ मत आइए, आप जाइए अपने उत्तर प्रदेश की जो रायबरेली की सीट है, आपको तो वायनाड की सीट मिलने वाली। आप पहले राहुल जी की सीट तो तय करिए। ये दिक्कत आपके सामने, राहुल जी की सीट तय नहीं हो पा रही आपकी,
पश्चिम बंगाल केरल में वहाँ के लोगों ने चुनौती दे दी है सीपीएम ने, यहाँ पर जो है इसी प्रकार से भी कांग्रेस का अधिकार नहीं बनता है। तो पहले तो राहुल जी की सीट तय कर लीजिए, फिर आगे की बात सोचिए। कुल मिला करके कांग्रेस का प्रदेश में भी और पूरे देश के अंदर जो नेतृत्व की स्थिति है बिल्कुल बिखरी हुई है, और इस चुनाव के बाद तो कांग्रेस की बहुत ही बुरी स्थिति होने वाली है। फिलहाल तो इंडिया जो अब तथाकथित अलायंस है उसके भी हाल बहुत खराब है। आप अभी तक ये तय नहीं कर पाए कि आपका जो है शरीर में कौन होगा, उसकी भी लड़ाई हो रही है। ठीक, एक मिनट आपसी लोकतंत्र है और बहुत मजबूत लोकतंत्र है कांग्रेस में, बिल्कुल सही कहा। रविंद्र जी मुस्कुरा रहे थे, मुझे मालूम है वो क्यों मुस्कुरा रहे थे, लेकिन खैर कोई बात नहीं। रविंद्र जी, चलता है वो, कभी कभी हो जाता है, लात घूसे चल जाते हैं, वो एक अलग बात है। इनके यहाँ तो बर्तन है तब तो खनकते हैं ना सर, आपके यहाँ तो बर्तन भी नहीं बचे। मेरी बात समझ रहे हो ना आप? चुनाव लड़ने के लिए संगठन चाहिए होता है, और संगठन के लिए प्रदेश अध्यक्ष चाहिए होता है। ना आपके पास संगठन बचा और ना ही प्रदेश अध्यक्ष, और फिर आप कह रहे हो कि नहीं कम से कम एक सीट पे तो हम लड़ेंगे, फिर कैसे लड़ पाओगे? देखिए, जो आपने अध्यक्ष वाली बात कही, तो हमने कांग्रेस में भी देखा और बीजेपी में भी देखा। कांग्रेस में तो लगभग 2 साल तक राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन पाए, अभी तो हमें 1 साल भी नहीं हुआ। और दूसरी बात यह है कि हमारी जो कार्यकारिणी है जो डिसॉल्व हुई है, ना रविंद्र जी, आप फिर गलत ट्रैक पे चले गए। अध्यक्ष हो ना हो एक अलग मसला है, उनको मालूम है कि उनका नेता कौन है। मेरी बात समझ रहे हो ना आप? हमारे आपको तो ये नहीं मालूम कि आपका नेता कौन है उत्तराखंड में? हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी हैं। अब सर मैंने कहा उत्तराखंड में आपका नेता तो होगा ना, कोई माई बाप तो होगा संगठन का। उसी तरह से हम बोलते हैं कि अरविंद केजरीवाल। सर संगठन का कोई माई बाप तो होगा हमारा। मैंने आपसे कहा ना, हाँ, चुनाव निशान झाड़ू और अरविंद केजरीवाल, यही हमारा सब कुछ है। और जो लोग अरविंद केजरीवाल जी की विचारधारा को मानते हैं, हाँ, वो उन्हें पसंद करते हैं। और जिस प्रकार से उन्होंने दिल्ली में काम तो किया, मतलब प्रदेश अध्यक्ष की जरूरत नहीं है। भाजपा जिस प्रकार से उन्हें घेरने का मतलब प्रदेश अध्यक्ष की जरूरत नहीं है ना रविंद्र जी, कुल मिला के? नहीं, बिल्कुल है, और वो जल्द ही आपके सामने होगा। नहीं, ये तो आप पिछले 1 साल से बोल रहे हो जी, बोल रहे हो ना। देखिए, हमारी कार्यकारिणी के गठन की प्रक्रिया चल रही है। अच्छा, पार्टी कार्यालय है कि वो भी अभी नहीं? कार्यालय है हमारा धर्मपुर में। अच्छा, मुझे लगा कि शायद वो कार्यालय भी, कोई बात नहीं। संगठन आप कह रहे हो कि मुखिया ढूंढ लेंगे जल्दी? बिल्कुल ठीक है बीच ये मुखिया ढूंढ लेंगे, बाकी ये कह रहे हैं 1 सीट पर हमारी दावेदारी है। कोई नहीं, आप लोग तैयारियां करिए। बीच आप, हाँ तिलक जी, ये रविंद्र जी का और उनकी पार्टी का लोकतांत्रिक अधिकार है कि वो अपनी बात को गठबंधन के सामने रखे। और मैंने कहा जो भी फैसले शीशपाल जी शुक्र करिए, ऊपर वाले से दुआ करिए कि मामला पट जाए। ना शीशपाल जी, चलते चलते एक सलाह दे रहा हूं, बाकी सब ठीक है, आप तो समझदार आदमी है। कोशिश करिए मामला पट जाए। जीत तो नहीं पाएंगे, लेकिन हाँ कुछ जगह पे डैमेज जरूर कर देंगे आपको, है ना। बाकी आप लोगों के संगठन इंडिया गठबंधन, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। बसीन साहब आपका भी, शीशपाल जी आपका भी, और रविंद्र जी आपका भी। तो चुनावी कसरत शुरू हो चुकी है। अब किसमें कितना है दम, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन तैयारी जोरों से शुरू हो चुकी है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।